सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत काल के अंतर्गत खिलजी वंश के बारे में, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। इसके अलावा फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन के पिछले वीडियो में सल्तनत काल में गुलाम वंश के बारे में हमने बात की थी। अगर वो पिछला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन वाली कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक वाइज वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खिलजी वंश जो स्टार्टिंग कहां से हुआ। तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है वो खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो कौन थे संस्थापक? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कब की थी इन्होंने स्थापना? 1290 में। और 1290 तक जो है टाइम पीरियड किसका था? गुलाम वंश का। 1206 से 1290 हम गुलाम वंश पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश की, जो 1290 से 1320 तक जो है हम पढ़ेंगे। बात करें आगे राजधानी की, तो इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। किलो खरी को अपनी इसने राजधानी बनाया था। बात करें इसके बाद जो शासक आया था, तो जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसका भतीजा और दामाद था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। यानी कि 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो संस्थापक के रूप में रहे थे, उसका शासनकाल चला था। उसके बाद यानी कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आए, उसने जो है उसकी हत्या कर दी और जो है वो राजगद्दी पर बैठ गया। और अलाउद्दीन खिलजी ही इस वंश का ऐसा शासक था जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा क्रिएट होते हैं। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो 22 अक्टूबर 1296 यानी 1296 में जब हत्या की थी, उसी में जो है वो अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। बात करते हैं आगे। बात करें अगर आगे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी थी। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल जो है वो स्थायी सेना भी थी। इसके टाइम में जो है फेमस प्रथा थी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। कॉम्पिटेटिव लेवल में काफी बार जो है ये पूछा भी गया है। अलाउद्दीन ने जो है भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/4 भाग जो है वो कर दिया था। बात करें अगर आगे, तो इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा जो है वो 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया था। यानी 3/4 का आप मतलब समझते हैं, अगर 100% है उसका अगर 1/4 आप देख रहे हैं तो 25 ही होगा, पर 3/4 का मतलब हो जाएगा 75%। तो इसने जो है खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का जो हिस्सा था उसको काफी बढ़ा भी दिया था। बात करें अगर आगे, तो इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का भी आदेश दिया था। और इसी के काल में एक फेमस प्रणाली थी, उसकी अगर बात करें तो इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। और दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। बात करें आगे कि क्या क्या जो है वो निर्माण हुआ था इसके टाइम में। तो बात करें निर्माण की, तो जमेत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये सारे ही निर्माण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव लेवल में काफी बार जो है पूछा जाता है कि अलाई दरवाजा जो है वो किसने बनवाया था, या सीरी का किला, इस टाइप से। या डायरेक्ट अगर आपसे अति लघु में पूछा जा रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किन किन इमारतों का निर्माण किया, इस टाइप से जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं। बात करें आगे उपाधि की, तो सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से जो है स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। और अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को जो है वो दीवाने रियासत जो है वो नियुक्त किया। बात करें इसके टाइम में करों की, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। पहला था चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा कर था गड़ी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु की, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है वो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी।
राज्याभिषेक 1296 यानी कि 1296 में हुआ था और 1296 से 1316 यानी कि 1316 तक जो है इसका शासनकाल रहा था। इसी के टाइम में जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली के साथ साथ बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए भी जो है इसने नवीन पद रखे थे, तो उनको भी जान लेते हैं। काफी बार जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पद कौन कौन से थे, क्रमानुसार जो है वो हमने लिख रखे हैं। पहला था दीवाने रियासत, ये जो है वो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का भी जो है संचालन करता था। दूसरा है सहना ए मंडी, ये जो है प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। तीसरा है बरीद, ये जो है वो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और चौथा है मुनहियान व गुप्तचर, ये जो है वो गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो ये जो चारों हैं वो बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पद थे। चलिए बात करते हैं आगे अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1316 में जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और 1316 में जो है कौन बैठा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इसी मुबारक खान ने जो है वो खलीफा की उपाधि भी धारण की थी। बात करें अंतिम पॉइंट की तो मुबारक का जो वजीर था खुसरो खां जिसका नाम था, उसने जो है 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को जो है इसकी हत्या कर दी। यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या मुबारक खां जो था वो 1316 ईस्वी में बैठा था और 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को जो है उसकी हत्या कर दी खुसरो खां ने और स्वयं जो है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। और खुसरो खां की बात करें तो इसने जो है वो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो यहीं पर जो है हमारा खिलजी वंश जो है वो 1320 ईस्वी में समाप्त हो गया और 1320 से आगे जो है वो तुगलक वंश चला था, जिसकी बात हम जो है आगामी आने वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी हमने कवर कर दिए है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।